ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षडव सोलंकी विधि। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए सदैव सोलंक करे। कला, तत्व, भुवन, वन, पद और मंत्र, यही संक्षेप से छह अथवा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो पांच कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कला कला दवा कहते हैं। अन्य पांच अथवा इन पांचों कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको उनको तत्वा दवा कहा गया है। यह अथवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद भेद से दो प्रकार का है। आधार से लेकर उन 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 मना तक भुवा भुनादवा कहा गया है। ये भेद और उप भेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वन है उन्हें वर्णा ढवा की संख्या दी गई है। पदों को पड़ा ढवा कहा गया है। इसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्र दवा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्रा दवा में गणना नहीं होती। कला कला दवा व्यापक है और अन्य दवा व्याप्य है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह वह अडव सोलंक का अधिकारी नहीं है। जिसने छह प्रकार के अथवा का रूप नहीं जाना वह उनके व्याप्य व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए अथवाओं के स्वरूप तथा उनके तथा उनके व्याप्य व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकारी अदब शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य से स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहां लगभग चार सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। चार को दो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन पांचों अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ज्ञाता गुरु ज्ञाता गुरु ईशान आदि 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 ब्रह्माओं की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम ईशानाय नमः ईशानम सर स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेव स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यह सद्यो जाताय नमः सद्योजात स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करे। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांध कर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करे। विशेष भाग शिष्यों को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणात् कर्म करके पुण्यहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन करे। प्रदीपन कर्म में ओम हु नमः शिवाय पट स्वा का उच्चारण करके क्रमश हृदय आदि अंगों को 3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच,
नेतृत्व और अस्त्र इन की गणना है। इनमें से एक एक अंक को तीन तीन बार मंत्र पढ़ कर तीन तीन आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मांड की कुमारी कन्या के द्वारा काटे हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुण्य त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका उसका एक सौ शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटका कर उसमें उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्र की गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से तीन आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उसे सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हत्या में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत्र से जोड़े और हु फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूलत्र में पास है। भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांत यटिता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए तथा व्योम रूपिणी शांतयतीत कला योजयामी वायु रूपिणी शांति कला योजयामी तेजो रूपिणी विद्या कला योजयामी जल रूपिणी प्रतिष्ठा कला योजयामी पृथ्वी रूपिणी निर्वृति कला योजयामी इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करे तथा शांत यतीत कलाय नमः शांति कलाय नमः इत्यादि अथवा आकाशादि के बीज भूत ह य र व ल मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्रों द्वारा कर्मश पूर्वक कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इस तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके उन कलाओं को संक्षिप्त करे। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्रों को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत यटित पद में अंकित करे। इस प्रकार क्रमश शांत यटित से आरंभ करके निर्वृति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुण्य शिव का पूजन करे। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होम वशिष्ठ शुरू उसे दे। गुरु के दिए हुए उस शुरू को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंच गव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दंतों के कोमल अग्र भाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दंतों को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दंतों को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशा में देखने पर अमंगल होता है। यदि निर्दिष्ट दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108
या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए पुरुष के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत्र बनते हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांध कर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर पट मंत्र का जप करके रेखा रेखा ब्रह्म भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए सपन की बातें गुरु को बताए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।